फजर की अज़ानें हो रही हैं। मैं कब से फजर की अज़ान का इंतज़ार करती, आज जल्दी उठ गई थी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। फजर की अज़ानें हो चुकी हैं। मैं एक कप चाय का चढ़ा के वज़ू करके नमाज की तैयारी करूँगी। व्लॉग आजकल मेरे ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि व्लॉग बनाना मेरी ज़िद बन गया है तो मैं अपनी ज़िद पूरी ज़रूर करूँगी। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो सब लोग सो रहे हैं। एक कप चाय अपने लिए। अल्लाह अकबर। गैस जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ कि हमारे यहाँ हैं, लेकिन लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 3,000 में दूँ, कोई कहता है मैं 2,500 में दूँ गैस। ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं किचन की तरफ आई नहीं बिल्कुल। सशबील ने संभाला सारा टाइम किचन, तो मुझे लग रहा है सालन सशबील से गिर गया थोड़ा सा स्लैब के ऊपर, वरना मैं तो फ़ौरन से स्लैब साफ़ कर लेती हूँ अगर सालन मेरे सामने। हाउस वाइफ की ज़िंदगी में भी बदलाव नहीं आते। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, अपने लिए चाय बनाओ, घर वालों के लिए नाश्ता, फिर दोपहर के रूटीन, मतलब कुछ चेंज होता ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हाँ, मर्द ठीक है, मर्द सही है। मर्द की ज़िंदगी में वो जब चाहे बदलाव ला सकता है। जैसे अभी सशबील के बाबा को बदलाव लाने की सूझी हुई है। चेंज लाने की सूझी हुई है। एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ वाज़ेह, नज़र लगना बरहक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो
अपने घर की खुशियों को या अपने मामलात को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें। नज़र बरहक है, ये लग जाती है। वो लोग जो हमें नहीं जानते हैं, हमारे व्लॉग देखते हैं, वो देखकर हमें लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और वो लोग जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो अगर हमारे व्लॉग इतना हंसता खेलता देखेंगे तो तकलीफ़ से ही मर जाएंगे। हसद, जलन, तकलीफ़ उनके अंदर इस बात की कि ये तो अपने घर में बहुत खुश हैं। तो नज़र लगना बरहक है, नज़र से बचें, हसद से बचें, अपने घर की खुशियाँ दूसरों से छुपाएं, किसी के सामने भेजा अपनी खुशियाँ जाहिर मत करें। चाय बन जाएगी हल्की आंच पर, तो मैं वज़ू करके आऊँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं कई देर से बैठी हूँ तख्ते पे, अज़ान का इंतज़ार कर रही थी कि अज़ान होती तो अज़ान सुनती हूँ। अज़ान जो है फ़जर की और असर मगरिब इशा की, मतलब जो दिन निकल जाता है उन अज़ानों में और फ़जर की अज़ान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़जर की अज़ान में सुकून बहुत है। पहले एक मस्जिद में हुई, फिर आयशा मस्जिद में हुई, फिर हाजी अब्दुल्ला मस्जिद में हुई। मैं बैठी हुई ये अज़ानें सुन रही थी। अज़ानों से मुझे सुकून मिलता है। चाय बन जाती है, मैं वज़ू करके आती हूँ। अब मैं वज़ू करती हूँ, नमाज की तैयारी करती हूँ। चाय पीने के बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और आपसे गपशप करूँगी। बताया ना मैंने, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ब्लॉग फिर भी मैं बनाऊँगी। और बार बार एक बात, अपने घर की खुशियों को थोड़ा सा ढक छुप कर रखें, ढका छुपा कर रखें। नज़र लग जाती है, नज़र बरहक है। मैं नमाज़ पढ़ के जैसे ही तस्बीह पढ़ने फट्टे पे आई, चाय का कप गिरा सारा नीचे। चाय का पूरा कप नीचे गिरा, पता नहीं कैसे गिरा, अल्लाह ही जाने कैसे गिरा। पहले ये चाय साफ़ करूँ, फिर उसके बाद का मामला तो बात ही होगा। अल्लाह तेरी मर्ज़ी है मालिक। चाय पता नहीं कब बनेगी, बिना चाय पिए मेरा तो सर दुखना शुरू हो जाता है फजर में उठने के बाद। चाय को बनने का इंतज़ार करूँ, चाय बनती है तो चाय पीती हूँ। अल्लाह ही हाफिज़ है। तो तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, ऊपर से कोई ना कोई काम बढ़ा के मिल ही जाता है। ये चाय तो मैंने साफ़ कर ली, जो गिरी थी बिल्कुल अच्छे से साफ़ की है। बच्चे उठें तो उनके पैर पे ना लगे। आटा मैं निकाल लेती हूँ बच्चों के नाश्ते के लिए। मज़ा नहीं आया आज तस्बीह करते हुए, चाय नहीं मिली।
अब ये चाय मैंने बच्चों के नाश्ते की चढ़ा ली है, देखते हैं ये कितनी देर में बनती है। तो पहले चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त अगर चाय ना पीऊँ तो मुझे तो जैसे घबराहट शुरू हो जाती है। कैसे चाय का कप गिरा, मैंने तो चाय का कप फट्टे पे रखा और तस्बीर लेने के लिए स्टैंड जो लगा हुआ है मैंने उस पर तस्बीर लेने के लिए मैं पीछे हुई तो चाय का कप गिरा हुआ था बिना आवाज़ के। मुझे लगता है कि मेरे दुपट्टे से गिरा है। इतना बड़ा जो दुपट्टा मैंने लिया हुआ है ना, इससे गिरा है। शादी के बाद औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की, शौहर की, घर की, बच्चों के हर वक्त के पहनने ओढ़ने खाने पीने की, शौहर के पहनने ओढ़ने खाने पीने की, हर चीज़ की जिम्मेदारी औरत पर आ जाती है। तो औरत में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी सब जिम्मेदारियों के साथ वो अपना घर देख रही होती है तो बदलाव तो उसमें खुद ही आएगा। अब वो तो नहीं है ना जो बंदा ब्याह कर लाया था 20 साल की, 22 साल की। वैसे मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। 20 साल की, 22 साल की, वो नहीं है ना। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो जाहिर सी बात है औरत में भी बदलाव आता है। मर्द अपने आप को, अपने सल पड़े हुए चेहरे को नहीं देखता कि मैं किस एज में चला गया और मेरी शक्ल पे फिटकार और लानत बरस रही है, या मैं किस किस्म का हो चुका हूँ। औरत उसे वापस वैसे ही 22 साल वाली चाहिए होती है। औरत तो उसे 22 साल वाली ही चाहिए, यंग। तुम तो ऐसी हो गई, तू तो ऐसी है, तू तो बूढ़ी औरतां की तरह रहे। तू तो, मेरे हस्बैंड को भी ये बीमारी लगी हुई है अभी कुछ दिनों से। कुछ दिन से मेरे मियाँ जी को भी ये बीमारी लगी हुई है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर होटल से नान आए थे सशपील और गुलाम अहमद, तो मेरे साथ ही बेचारे पड़ गए थे। उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया, सिर्फ सशबील के बाबा ने खाना खाया, बाकी किसी ने खाना भी नहीं खाया। तो ये जो नान है ये फ्राई करके दिए जाएंगे, आटा वापस फ्रिज में रख दूँ। मोहब्बत बहुत है मैंने मेरी बीवी से, बहुत मोहब्बत है मैंने मेरी बीवी से। और मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करूँ, मैं इन्हें यूँ को नहीं होना दूँ, मैं इन्हें यूँ को नहीं होना दूँ। काम में भी मैं हाथ बटा लूँ, फलां भी यूँ, ढमकां भी यूँ, मर्जी जीती भी मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ। एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि घर मेरा, मर्ज़ी मेरी। मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ। लेकिन चाहिए बीवी जवान। तू तो नमाज़ा पढ़ती रहे बुढ़ी लुगाया की तरह। अच्छा, जब आओ तू तस्वीर पढ़ती रहे। अच्छा, जब तेरे पास बैठो तू तो बूढ़ी औरतां जैसी बातें करे। तेरे पास तो बात करने के लिए कौन है, तू तो बूढ़ी लुगाया की तरह होगी, बूढ़ी औरतां जैसे कपड़े पहना। बूढ़ी औरतां जैसे कपड़े पहना तू, तन तो कपड़े भी पहनने को नहीं आवा। हर वक्त इतना बड़ा दुपट्टा मुँह पर लपेट के रखा, तन तो या को नहीं आवा, तन तो बा को नहीं आवा। तू तो यूँ, तू तो यूँ, तू तो वक्त से पहले बूढ़ी होगी, ब्लाजमा छाइयाँ ये वो। पर तेरे से मोहब्बत बहुत है मना, मोहब्बत तेरे से बहुत है मना, बहुत मोहब्बत करूँ मैं तेरे से। हाँ, तेरा बगैर मैं रह कौन सकूँ, तेरे से मोहब्बत बहुत है मना। मगर तू बूढ़ी हो गई है, तेरा बुढ़ापा नज़र आने लग गया, मोहब्बत तेरे से बहुत है। इन सारी बातों के बाद आखिरी जुमला ये कि अगर मर्द दूसरी शादी कर लेवा तो, अगर मर्द दूसरी शादी कर लेवा तो शाबाश है मर्द ना, करो दूसरी शादी। और मैं तो चाहती हूँ कि वो मर्द जिन्हें अपनी बीवियों में वक्त से पहले बुढ़ापा नज़र आता है, उनकी जिम्मेदारियाँ नज़र नहीं आती, वो जो उठा के बैठी हैं उनके बच्चों की, तो वो मर्द दूसरी शादी कर लें, करें वो मर्द दूसरी शादी। और फिर वापस वो अपनी 45 साल की उम्र में 22 साल की लड़की को लेकर आएँ और फिर अपने घर, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसको दें। पहली बीवी की जिम्मेदारी ना दें, पहली बीवी तो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठा लेगी। अपने घर और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस 22 साल की लड़की को दे। खुद का 45 साल का बुढ़ापा नज़र आता नहीं है, और बीवी 22 साल वाली को चाहिए होती है। बीवी 22 साल की होनी चाहिए। अपने में बुढ़ापा है तो भले होता रहे, खुद का बुढ़ापा गया भाड़ में, खुद का सल पड़ा हुआ चेहरा गया भाड़ में। औरत हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करती है, मर्द की बेरोज़गारी से, कम रोज़गार से, तंगी से, परेशानी से, उसको ज़वाल से निकालने के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगती है। औरत दुआएं मांगती है,
मर्द फिर नज़रअंदाज कर देता है। औरत दुआएं मांगती है, उसका ज़वाल ख़त्म होने के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगती है कि अल्लाह ताला मेरे घर से ये मुसीबत टाल, वो मुसीबत टाल, ये ज़वाल ख़त्म कर, वो ज़वाल ख़त्म कर। रिस्क बसी कर औरत दुआएं मांग मांग के, सजदे कर कर के अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा कर लेती है, और फिर वो मर्दों को बुरी लगने लगती है जब 2 रुपये उनकी जेब में आना शुरू हो जाते हैं। शाबाश ऐसे मर्दों को, उन औरतों को, फ़राक दिली से इस तरह के मर्दों को शादी की इजाज़त दे देनी चाहिए कि दूसरी शादी कर लो, और 22 साल की लड़की से ही करो। मुझे छोड़ो, अपने घर और अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उस पर डाल दो, ले आओ। ये काम करना चाहिए औरतों को। एक बार करके तो देखें। इज़्ज़तदार औरत को अगर शौहर की छत नहीं मिलेगी तो माँ बाप की तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जो ख़राब होगी ना, वो अपना घर कहीं और बसाएगी, ना माँ बाप की छत के नीचे, ना शौहर की छत के नीचे। इज़्ज़तदार औरत की पहचान अल्लाह ने अलग रखी है। तो शादी करें। जो मर्द चाहते हैं कि उन्हें दूसरी शादी करनी है, वो 100 बिस्मिल्लाह शादी करें। अब नाश्ता बन रहा है सशवीर साहिबा का। ये थोड़ी सी देर पानी में डिप करनी पड़ती है। पता नहीं सब लोग करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो किए। व्लॉग बिल्कुल अच्छे से बनते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसे हो जाता है। ध्यान कहाँ है, दिमाग कहाँ है। कल वाला व्लॉग भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मुझसे। यार भी मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, तालीम दिलाएं, ग्रेजुएट बनाएं। अपनी बच्चियों को, ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों को तालीम का जज्बा उनके अंदर पैदा करें, और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो कल अल्लाह के सिवा किसी और की मोहताज ना हो, शोहर की भी नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा वो किसी और की मोहताज ना हो। ऐसे शोहरों की तो बिल्कुल भी नहीं जो रोटी खिला के बार बार गिनाते हों। मैडम उड़ गई, पप्पड़ चला गया भाई इनका। गर्मी आ गई। इस बूढ़ी अम्मा की गर्मी नहीं आती, बाकी सबकी गर्मी आ गई। मेरा ये शॉल दुपट्टा ये वो नहीं उतरता, बाकी सबकी गर्मी आ गई। तशबील को नान फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता है, गुलाम अहमद को भी अच्छा लगता है, और मुझे भी। अब मसला ये है कि नान 2 हैं और उम्मीदवार 3। तो माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो अपने बच्चों को देगी, बाकी के उम्मीदवारों को नहीं देंगी। कैसे घूम घूम के व्लॉग बन रहा होता है, लोगों की आंखें दुख जाती होंगी, सर चक्कर आ जाता होगा, ऐसे घूम घूम के व्लॉग बना रही होती हूँ मैं। ये देखें इतनी मज़ेदार खुशबू स्नान में से आ रही है, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है स्नान में से कि पूछे मत। गरम गरम चाय के साथ गरम गरम तवे से उतरा हुआ नान फ्राई हुआ हुआ, बहुत मज़े का लगता है। इसके जो किनारे होते हैं ना मोटे मोटे, वो मैं छुरी से कट कर लेती हूँ। बीच का जो हिस्सा है वो छोड़ देती हूँ, मोटे मोटे किनारे छुरी से कट कर लेती हूँ। फिर उसको तवे से ऐसे पतला कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को खाने में बुरा ना लगे। मोटी तो रोटी भी बच्चे नहीं खाते, नान कहाँ से खाएंगे।
रात को आए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। ले लो, ले जाओ। ये लो आप अपना नान पराठा। गर्मी आ गई क्या? गर्मी आ गई है, जैसे पप्पू आती है ऐसे गर्मी आ गई है। ये जनाब मैंने फजर में अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लोग मुझे लानत देना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग बनाना नहीं है। डस्टबिन इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग इंशाल्लाह फिर कभी कहीं और हुआ करेंगे यहाँ के अलावा। इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्ज़ी है लेकिन दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।